तो कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो जिस तरह खालिस्तान की जुबान बोल रहे हैं, वो दिन दूर नहीं जब वो कनाडा को नया पाकिस्तान बना देंगे। जस्टिन ट्रूडो जिस तरह खालिस्तानियों को सपोर्ट कर रहे हैं और अपने देश में भारत विरोधियों को समर्थन दे रहे हैं, वो दिन दूर नहीं जब ट्रूडो का खालिस्तान प्रेम उनके ही देश को बर्बादी की कगार पर खड़ा कर देगा। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की पहचान प्रधानमंत्री से ज्यादा खालिस्तानियों के समर्थक के रूप में होने लगी है। वोट बैंक की खातिर जस्टिन ट्रूडो अपने देश को खालिस्तान बनाने पर तुल गए हैं। कनाडा में खुलेआम भारत विरोधी नारे लगते हैं, वहां खुलेआम मंदिरों पर हमले होते हैं, भारत विरोधी नारे लिखे जाते हैं। कनाडा में सड़कों पर खुलेआम भारतीयों की हत्या की धमकी भरे पोस्टर लहराए जाते हैं। भारत विरोधी इन तमाम गतिविधियों के पीछे है खालिस्तानी, जिनके लिए जस्टिन ट्रूडो कवच बनकर खड़े हैं। जून महीने में कनाडा के ओंटारियो शहर में एक परेड निकली थी। परेड की एक झांकी में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या का महिमा मंडन किया गया था। ये झांकी खालिस्तान समर्थकों ने निकाली थी। उस वक्त भारत सरकार ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई थी, लेकिन जस्टिन ट्रूडो ने इन पर कोई कार्रवाई नहीं की। ट्रूडो के सख्त एक्शन न लेने के कारण ही खालिस्तान समर्थकों का दुस्साहस बढ़ता जा रहा है। पिछले कुछ सालों में खालिस्तान समर्थकों ने कनाडा के अलग अलग शहरों में कई हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया है। इसी साल 15 जनवरी को कनाडा के ब्रैम्पटन में हनुमान मंदिर में तोड़फोड़ हुई थी। इसके बाद 25 जनवरी को ब्रैम्पटन शहर के गौरी शंकर मंदिर में भी भारत विरोधी नारे लिखे जाने की घटना हुई थी। 30 जनवरी को कनाडा के मिसिसॉगा शहर के राम मंदिर में तोड़फोड़ की गई। बीते साल नवंबर में पहली बार ब्रैम्पटन शहर में हिंदू सभा मंदिर और जगन्नाथ मंदिर में तोड़फोड़ की वारदात सामने आई थी। ट्रूडो का खालिस्तान प्रेम इतना गहरा है कि उन्हें खालिस्तानियों की हत्या विरोधी धमकियां भी नहीं दिखती। इसी साल जुलाई में खालिस्तानियों ने कनाडा के अलग अलग शहरों में पोस्टर लगाकर भारतीय राजनयिकों की हत्या करने के लिए लोगों को उकसाया था। अहम मुद्दा जो है, जो ये खालिस्तानियों को शय दे रहे हैं, इनकरेज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हाँ ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है। आप बनाते हो वो क्या बोलते हैं उसको, फ्लोट बनाते हैं। इंदिरा गांधी का असैसिनेशन का फ्लोट है, 2 बंदूक चीज के लगाए, वो आप सड़क पर निकाल रहे हैं। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है क्या? हा? ये तो बेहूदगी है। कनाडा में सिख प्रमुख वोट बैंक हैं। स्थानीय परिषदों और कनाडा की संसद में कई सिख सांसद हैं। कनाडा की कुल आबादी करीब 3 करोड़ 89 लाख है और उनमें भारतीय मूल के 24 लाख लोग हैं। उसमें भी सिखों की आबादी 8 लाख से ज्यादा है, जिन्हें कनाडा सरकार एक बड़े अल्पसंख्यक वोट बैंक के तौर पर देखती है। 338 सदस्यों वाले कनाडाई संसद में न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के समर्थन से ट्रूडो की सरकार बची हुई है। न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष जगमीत सिंह को खालिस्तान समर्थक कहा जाता है। संसद में इनकी पार्टी के 18 सांसद हैं। इसी वजह से जस्टिन ट्रूडो खालिस्तानियों पर एक्शन तो दूर, अब उन्हीं की जुबान बोलते हैं। खालिस्तानियों को संरक्षण देने की जो गलती जस्टिन ट्रूडो कर रहे हैं, एक समय में वही गलती उनके पिता पियर ट्रूडो ने भी की थी, जिसका खामियाजा पूरे कनाडा को चुकाना पड़ा था। 23 जून 1985 को खालिस्तानी आतंकियों ने एयर इंडिया के विमान को बम धमाके में उड़ा दिया था, जिसमें 329 लोगों की मौत हो गई थी। मरने वालों में 280 लोग कनाडा के ही थे। इस आतंकी हमले का मास्टरमाइंड खालिस्तानी आतंकवादी संगठन बब्बर खालसा का तत्कालीन प्रमुख तलविंदर परमार था, जो कनाडा में ही रहता था। भारत ने आतंकी हमले से पहले ही कनाडा के तलविंदर परमार के प्रत्यर्पण की मांग की थी, लेकिन कनाडा के तत्कालीन प्रधानमंत्री पियर ट्रूडो ने भारत की मांग को ठुकरा दिया था। नतीजा बम धमाके के रूप में कनाडा में सामने आया। जस्टिन ट्रूडो के शासन में भी कनाडा के खालिस्तान समर्थक हिंदू मंदिरों और भारतीयों पर हमले को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन जस्टिन ट्रूडो कथित अभिव्यक्ति की आजादी और अपने वोट बैंक के लालच की वजह से उन्हें बढ़ावा दे रहे हैं। Obviously, Canada will always defend freedom of expression, freedom of conscience, freedom of peaceful protest. That's something that's extremely important to us. At the same time as we're always there to prevent violence, to push back against hatred. I think on the issue
of the community, it's important to remember that the actions of the few do not represent the entire community or Canada. The flip side of it, we also highlighted the importance of respecting the rule of law, and we did talk about foreign interference. जस्टिन ट्रूडो जिस तरह से खालिस्तानियों को शह दे रहे हैं, ऐसा ना हो कि उनका यह कदम उनके अपने देश के लिए ही भविष्य में घातक साबित हो। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।